ओपिनियन पोल में एनडीए को भी फायदा नहीं, 4 सीटों के घाटे के साथ सिर्फ 155 सीटें जीतने का अनुमान। आज हुए चुनाव तो गैर यूपीए, गैर एनडीए दलों को भारी फायदा, अन्य के खाते में 251 सीटें जाने की संभावना। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को भारी झटका, आज चुनाव हुए तो सिर्फ 121 सीटें मिलेंगी। 2009 से 85 सीटें कम। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को भी अगले चुनाव में होगा सिर्फ 14 सीटों का फायदा, करीब 130 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल में एआईएडीएमके को भारी फायदा, जयललिता की पार्टी जीत सकती है 30 सीटें, कांग्रेस डीएमके को भारी नुकसान। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को भारी घाटे के आसार, 2009 के मुकाबले 33 सीटें घटकर 7 पर पहुंच सकता है आंकड़ा। अगले चुनाव में मुलायम बन सकते हैं किंग मेकर, समाजवादी पार्टी को 11 सीटों के फायदे का अनुमान, 34 सीटों पर जीत के संकेत। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर्स के ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को भारी घाटे का अनुमान, लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बिहार में सिर्फ 10 सीटें। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी को 28 सीट का अनुमान, आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 9 सीटें। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के हुंकार की आडवाणी ने निकाली हवा, इशारों में कहा 15 अगस्त का दिन निजी आलोचनाओं का नहीं। शिवसेना ने भी आडवाणी के सुर में मिलाया सुर, कहा स्वतंत्रता दिवस के दिन संयम रखना जरूरी। मोदी के भाषण से तिलमिलाई कांग्रेस, सिरले किरदारों से तुलना करने पर खुर्शीद ने मोदी को कहा सीरियल का खलनायक। उत्तराखंड के मसूरी में स्वतंत्रता दिवस पर नेताओं में छिड़ा संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच झंडा फहराने को लेकर बवाल, हाथापाई तक जा पहुंची नौबत। बिहार के रोहतास जिले में झंडारोहण को लेकर 2 समुदायों में भिड़ंत, गोलीबारी में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, मंदिर की विवादित जमीन पर झंडा फहराना चाहता था एक गुट। इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में झंडारोहण के दौरान हादसा, सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से निकली गोली से 3 छात्र घायल, आरोपी गार्ड हिरासत में। दिल्ली में 15 अगस्त के दिन एक युवती ने संसद के सामने की खुदकुशी की कोशिश, आरएमएल अस्पताल में युवती की हालत नाजुक। विजय चौक पर बेहोशी की हालत में मिली थी झारखंड की रहने वाली युवती, उसके पास मिले पीएम और राष्ट्रपति के नाम संबोधित कागजात। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पतंगबाजी के दौरान 8 साल के बच्चे हादसे का शिकार, हाई वोल्टेज करंट लगने से झुलसा। आतंकी सरगना हाफिज सईद की हिमाकत, खुद को आतंकवादी साबित करने की दी चुनौती, कहा पाकिस्तानी जांच कमीशन के सामने खुद को साबित करूंगा निर्दोष। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सिलसिला जारी, अब आम नागरिकों को भी बनाया जा रहा है निशाना। मंडेर और पुंछ में सीमा पार से हुई फायरिंग में 2 ग्रामीण घायल। मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे में लापता नौसैनिकों का अब तक कोई सुराग नहीं, आईएनएस सिंधु रक्षक पर मौजूद थे 18 नौसैनिक। जम्मू के पुंछ इलाके में सैलाब का कहर, पीर पंजाल रेंज में अचानक आई बाढ़, पानी में फंसे कई लोगों को बचाया गया। जम्मू में तवी नदी के किनारे रहने वालों को बाढ़ से किया गया सावधान, पुलिस ने लाउडस्पीकर से की मुनादी,
लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी सलाह। दिल्ली के प्रहलादपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल शख्स एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। दिल्ली के साउथेक्स में जूतों के शोरूम में लगी आग, दमकल के पहुंचने तक लाखों का माल खाक। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से 10 साल की बच्ची के अगवा होने की खबर। शाम के वक्त दुकान पर चाउमीन खरीदने गई थी बच्ची, सीसीटीवी फुटेज से तलाशे जा रहे हैं सुराग। दिल्ली के दरियागंज में धरा गया ग्रेटर नोएडा का सरफिरा कॉलर, पुलिस को फोन करके दी थी लाल किला उड़ाने की धमकी। पंजाब के पटियाला में 2 युवकों के हत्या के मामले में अनोखी सजा, 30 दिन तक अस्पताल में मरीजों की सेवा करने का फरमान। वारदात के वक्त दोनों थे नाबालिग। यूपी में अखिलेश सरकार के दामन पर बदनुमा दाग, फतेहपुर की दलित महिला ने लगाया गैंगरेप का इल्जाम, बेटियों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप। पीड़ित महिला की गुहार पर फतेहपुर की अदालत का फरमान, विधायक मदन गोपाल समेत 27 लोगों पर दर्ज करो मुकदमा, मार्च महीने में हुई थी वारदात। झारखंड के रामगढ़ में हफ्ते भर से थाने में पड़ा है 8 महीने का मासूम, टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस की बोगी में रोता मिला था बच्चा। स्वतंत्रता दिवस पर अलीगढ़ के एक स्कूल में बिस्किट खाने से 7 बच्चे बीमार, एक्सपायरी डेट का बिस्किट बांटा गया था। छपरा के मिड डे मील हादसे को 1 महीना पूरा, स्कूल में बंटने वाले खाने को लेकर अब भी पसरा है खौफ, छात्रों की संख्या में भारी गिरावट। प्याज के दाम बढ़ने के पीछे बारिश के साथ साथ जमाखोरों का भी हाथ, मुनाफा वसूली के लिए जुटाया जा रहा है प्याज का भंडार। कानपुर में व्यापारियों ने कहा कुछ माफिया किस्म के कारोबारी डंप कर रहे हैं स्टॉक, बाद में मोटा मुनाफा कमाने की है तैयारी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज तक ने पकड़ी प्याज की जमाखोरी, थोक विक्रेताओं ने जमा किया प्याज का भंडार। दिल्ली में उत्तराखंड क्लब के लोगों की अनूठी पहल, बिना सरकारी मदद के लगाया सस्ती सब्जियों का स्टॉल, मदर डेयरी से भी कम रेट पर प्याज और दूसरी सब्जियों की बिक्री। अपना घर चाहने वालों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का तोहफा, आजादी की सालगिरह पर किया 15 मंजिला रिहायशी टावर का ऐलान। तमिलनाडु में फिर एक फिल्म को लेकर छिड़ा विवाद, मोटी लागत से बनी फिल्म थलाइवा के रिलीज पर संकट के बादल। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेता ने जयललिता सरकार से लगाई गुहार, कहा सरकार के खिलाफ नहीं है उनकी फिल्म। उत्तराखंड में आपदा के 2 महीने बाद मदद के लिए आगे आया बॉलीवुड, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक मंच पर दिखे बिग बी और किंग खान। प्रोग्राम में अमिताभ और जया समेत तमाम फिल्मी हस्तियां हुई शामिल। जया बच्चन ने दिया 50 लाख का दान, अमिताभ ने पूरे देश से की मदद की अपील। शाहरुख खान भी कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा मुश्किल वक्त में पूरे देश को मिलकर बढ़ना चाहिए आगे। पाकिस्तान में बंदूकधारी का सनसनीखेज ड्रामा, इस्लामाबाद की सड़कों पर 7 घंटे तक मचाया कोहराम, पुलिस ने गोली मारकर किया बंदूकधारी को काबू। कार में पत्नी और 2 बच्चों के साथ था बंदूकधारी, हवा में फायरिंग कर मचाई दहशत, पाकिस्तान में मांग रहा था इस्लामी कानून, नवाज शरीफ से करना चाहता था बात। लेबनान की राजधानी बेरूत में कार बम धमाका, 14 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल, महीने भर के अंदर विस्फोट की दूसरी वारदात।
मिस्र में इमरजेंसी के बावजूद हिंसक झड़पों का दौर जारी। हालिया झड़पों में मारे जा चुके हैं 600 से ज्यादा लोग। माली के पूर्व प्रधानमंत्री इब्राहिम कीटा बाउबारका को मिली राष्ट्रपति की गद्दी। चुनाव के नतीजे आने के बाद हुआ ऐलान।